सुभान शासन। मैं सदिया को आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो जो जितने भी अटैक्स हुए जम्मू कश्मीर, इंडिया के जम्मू कश्मीर में, उसमें मुझे तो पता था, शक था पहले कि इसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तान की सरहदों से गुजर कर जाते हैं तो सारी बात है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है कहीं ना कहीं। तो अब इस पर सबूत आई थिंक ये भाई स्टडी ग्लोज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका क्या, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इज़ कन्फर्म्ड है। अब ये किस मामले में कन्फर्म्ड हुआ है ये देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों पहले देखते हैं वीडियो, पे इस पर बात करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले ही दोस्तों हमने विजय दिवस बनाया, ठीक है ना। 26 जुलाई को विजय दिवस था। ऑपरेशन विजय हमने सक्सेसफुली ख़त्म किया था। देखो ये कंफर्म है, फिर से विजय दिवस बनाने की अब मेरे हिसाब से ज़रूरत है। 2 हफ्ते पहले मैंने एक लेक्चर लिया था कि ऑपरेशन सर्प विनाश को दोबारा से शुरू करना चाहिए, जो 2003 में शुरू किया था। 65 आतंकवादियों को मार दिया था, जान से भगा भगा के मारा था। कंफर्म हो गया है पूरी तरीके से कि पाकिस्तान का इन हमलों में हाथ है। ये एकदम कंफर्म्ड है, न्यूज़ कंफर्म्ड 110%। तो जो कुपवाड़ा है जिससे एलओसी हमारी गुजरती है, ये मच्छाल, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मुठभेड़ हुई है। किसके बीच में? पाकिस्तानी सेना के बीच में और भारतीय सेना के बीच में। अब ये इनडायरेक्ट है, कैसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, कांस्टेबल, अभी एसएससी की बहुत सारी वांट्स भी आई हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार आपको जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लाए हैं ये शानदार कोर्स। 10,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आपको पढ़ाए जाएंगे, लाइव पढ़ाए जाएंगे। और जब आप एग्जाम देंगे ना, तो एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे पेपर में। ऐसा हमने ये मॉड्यूल तैयार किया है। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए का कोर्स है। शुरुआत के जो 500 स्टूडेंट्स हैं उनको 500 रुपये ऑफ मिलेगा एक्स्ट्रा। तो जैसे ही आप कोड 1000 यूज़ करेंगे, ठीक है, ये 500 जो है वो ऑफ हो जाएंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे राइफलमैन मोहित राठौर जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। स्टेट ऑफ ऑनर्स के साथ इनको क्रिमेट किया गया है। तो क्या हुआ है, मोहित राठौर वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर और 3 और सोल्जर जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए। क्यों? बॉर्डर एक्शन टीम, ये कौन है? बैट जो है, बैट सही मारना चाहिए इनको वैसे, इसमें पाकिस्तान की आर्मी है प्लस टेररिस्ट है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, वैसे तो ये ऑफिशियल इनकी है, लेकिन ये जो बॉर्डर एक्शन टीम है ये क्या करती है कि आतंकवादी एलओसी पार करते हैं, ये आतंकवादियों को एलओसी पार करवाते हैं और कवर फायर देते हैं ताकि आसानी से आतंकवादी घुस सके। अब आपको पता है कि पिछले 2 महीने में बहुत हमले हुए हैं कश्मीर, जम्मू रीजन पे, कश्मीर पे तो नहीं हुए, ग्रेड नेटवर्क स्ट्रांग है। तो इन हमलों की वजह से आर्मी ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मार रही है। 5 लाख रुपए का इनाम लगाया है। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं, 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। एक तरीके से शिकार पे इंडियन आर्मी निकली है। इसी दौरान क्या हुआ कि जो इंडियन फॉरवर्ड पोस्ट है कुपवाड़ा में, एलओसी में, कामकाड़ी मच्छल सेक्टर, नॉर्थ कश्मीरी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक कुछ आतंकवादियों को एलओसी पार करवाई जा रही थी। और ये जो इनकी बैट है, बॉर्डर एक्शन टीम, इन्होंने फायर ओपन कर दिया। अब जब इन्होंने फायर ओपन किया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से, भाई सिंपल सी, सेना के तो लोग है ही है ना, यहां से फायर आ रहे थे, तो भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए 3 साल हो गए हैं सीज फायर हुए, और मुझे लगता है कि अब भारत को पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देना चाहिए, ऐसी की तैसी। जैसे पिछली बार पाकिस्तान को इतना मारा था कि पाकिस्तान ने कहा कि भैया सीज फायर कर लो, पोस्ट के पोस्ट उड़ा दिए थे, वो वीडियोस बहुत वायरल हुए थे, खत्म कर दिया था, यहां पे कमर तोड़ के रख दी थी। उसके बाद पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर किया। लेकिन ये कैसा सीज फायर जहां पे आतंकवादी लगातार आते रहते हैं। तो मैं वही बता रहा हूं ना कि ये कंफर्म हो चुका है पूरी तरीके से। हम कितने पाकिस्तान को सबूत दें, अभी तक पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि आतंकवाद उसी के देश को ही ले डूब रहा है। बलूचिस्तान में भयानक इंसर्जेंसी है, हर दिन पाकिस्तान पे हमला होता है। कभी 17 सैनिक मारे जाते हैं, कभी 25 मारे जाते हैं। खैबर पख्तूनवा में जो टीटीपी है वो कहर ढा रही है। कराची मोस्ट अनसेफ सिटी है टूरिस्ट के लिए। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप देख लीजिए,
ये आप डालिए गूगल पे, अभी रिपोर्ट आई थी, सबसे अनसेफ सिटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम है वहाँ पे। बचा कुचा है पाकिस्तान का पंजाब लाहौर, वो भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है और उसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। अपना कोई यहाँ पे घर नहीं देख रहा है, दूसरे के घर को जला दो, भले अपना बर्बाद हो जाओ, और ये एक प्रवृत्ति होती है, अल्टीमेटली बर्बाद तुम ही होगे। अब आपको बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली हमने ये जो 12th सोल्जर्स हैं, ठीक है, ये 12वें हैं जो हमने खोए हैं। इससे पहले जो नायक दिलवार खान है, अनफॉर्चुनेटली ये वीर को गति को प्राप्त हुई कुपवाड़ा में ही 24 जुलाई को। लैंस नायक सुभाष चंद्र है, पूंछ डिस्ट्रिक्ट 23 जुलाई को वीर गति को प्राप्त हुए। 15 जुलाई को कैप्टन, ये तो बहुत ही दुखद हमला था। और जो 3 सोल्जर्स हैं 10 राष्ट्रीय राइफल्स के RR के, वो डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में यहाँ पे मुठभेड़ हुई और वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए। 22 गढ़वाल राइफल्स के 5 सोल्जर्स जो हैं 8 जुलाई को, जो कठुआ में जम्मू डिस्ट्रिक्ट, यही कठुआ वाला डोडा वाला, यहाँ पे जो पूरा जंगल का एरिया है, इधर पे आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो वही है कि हम अपने सिपाही खो रहे हैं। हालांकि दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक जान भी जा रही है तो बहुत दुखद है। और इसीलिए अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे, डिप्लोमेटिकली भी ये मुद्दा बार बार उठाया जाए। और आपको साफ साफ दिख रहा है, आपके पास सबूत है कि किस तरीके से इनकी बैट जो है या फिर इनकी जो आर्मी है वो इन्वॉल्व है। सबूत के साथ आप UN में ये मुद्दा उठाएं, आप दूसरे देशों पर प्रेशर डालें कि ये जो काम हो रहा है ये सही नहीं है, ठीक है ना। अब वही है कि अभी लेटेस्ट असॉल्ट जो हुआ है, 2 से 3 पाकिस्तानी पर्सनल जो हैं, उन्होंने खराब वेदर था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो बारिश भाई उधर भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो पुअर वेदर था, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बहुत जल्दी कोहरा धुंध आ जाती है। इसका फायदा उठा के इन्होंने आर्मी पोस्ट को अटैक किया। अब देखिए ग्रेनेड फेंके गए हैं, ग्रेनेड बहुत ही कम दूर से गन फायर की गई है, मतलब गोलियां चलाई गई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब वही है कि ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, ये बेसिकली करते क्या, इनका मेन काम यही होता है। वैसे तो जैसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, है ना, वैसे ही पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम है, बट यहां पे फर्क इतना है कि इसमें आतंकवादी भी भरे हुए हैं और इनका बस मेन काम यही है कि LOC में आतंकवादियों को क्रॉस करवाओ, आतंकवादी बस क्रॉस कर जाए। अब इसमें जो SSG है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाकिस्तान का, ये साथ ही साथ लश्कर और हिजबुल जैश के आतंकवादी, ये क्या करते हैं, ये जो इंडियन टेरिटरी 3 किलोमीटर तक पहले ये रेकी करेंगे कि कौन सा एरिया सबसे अच्छा है पार करवाने के लिए, और उसके बाद जो हैं ये पार करवाते हैं। और आपको बता दूं कि जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स से इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है ना। और यहां पे 6 से 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स और कुछ मिलिटेंट्स हैं जो वल्नरेबल, ये जो 778 किलोमीटर के LOC है, वल्नरेबल स्पॉट्स ढूंढते हैं, ये लगातार रेड करते रहते हैं और देखते हैं कौन सा ऐसा वल्नरेबल स्पॉट है जहां पे इंडियन आर्मी सामने सामने तोड़ नहीं सकते, पीठ पीछे वार करते हैं ये, ठीक है ना। डर के मारे किसी तरीके से गुरिल्ला टैक्टिक्स में इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वही है कि कुछ भी करके यहां पे लोगों को मारो और डर पैदा करो। अभी यही हो रहा है। सितंबर में जहां तक है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे, मुझे लगता है इसको जल्द से जल्द करवाना चाहिए। सरकार क्यों डिले कर रही है समझ से मेरे बाहर है। और एक्चुअल में ये जो चुनाव से पहले ही जो डर का माहौल है ना, वो क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। 8 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, और उसके बाद 4 हफ्तों की पाकिस्तानी एयरफोर्स इनको ट्रेनिंग देती है, यानी कि टोटल 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही कि LOC को डोमिनेट करें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, आतंकवादियों का LOC पार करवाना, क्रॉस फायरिंग, ग्रेनेड फायरिंग, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें। आप समझ लीजिए कि कई बार ये अगर किसी को पकड़ लिया तो उसका सर धड़ से उखाड़ देते हैं, बीहेड कर देते हैं, सर काट देते हैं, ऐसा हिसाब किताब रहता है। तो ये जो गन फाइट है ये घंटों तक चली, और इसमें हमारे जो 2 सिपाही हैं वो घायल हुए, और बाद में एक जो है, जैसा कि हमने बताया, अनफॉर्चुनेट हुआ, इनकी डेथ हो गई, वीर गति को प्राप्त होगा। और यही इसी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन पैटर्न है ये पाकिस्तानी आर्मी का, ठीक है ना, कि कहीं पे भी अगर वेदर कंडीशन की वजह से कुछ पुअर विजिबिलिटी या कुछ भी ऐसा क्रिटिकल पॉइंट हो, वहां पे ये पार करवाना। रिस्पॉन्स क्या है, आप ये समझिए कि आर्मी इस समय फ्रंट फुट पे है, ठीक है, और पकड़ पकड़ के मार रही है। जो जम्मू से हमने बटालियन हटाई थी वो धीमे धीमे अब हम वापस लेके आ रहे हैं। तो जो BSF की 2 बटालियन जिसमें 2000 से ज़्यादा पर्सनल है, इस समय वो लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और
पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो ये हालात है, लेकिन भारत को इसमें सोचना पड़ेगा और मेरे हिसाब से तो इसमें भारत को ये मुद्दा रेस करना चाहिए, इसको उठाना चाहिए, ठीक है ना। ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करिए। आपका इस बार एसएससी, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप वनडे एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, वो आपका निकलेगा। थैंक यू सो मच। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा भाई, अब ये आपको भी पता है कि जो भाई ने बातें की हैं कि उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट्स बताई हैं कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उन आतंकवादियों को 8 महीने की ट्रेनिंग मिलती है, 1 महीने की ट्रेनिंग उनको पाकिस्तान एयरफोर्स से मिलती है, और उनका सिर्फ काम सिर्फ यही है कि किस्म के ना दहशत फैलाए रखें। अच्छा यार, मैं पूरी ना बात सुन रहा था भाई की मुझे यहाँ बैठे अंदाज़ा हो रहा है कि पढ़े लिखे पागल है वहाँ पर। मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूँ कि तुम जो दहशतगर्द मारते हो, ज़ाहिर बात उनकी बॉडी तो आपके पास होती है, तो आज जदीद साइंस कहाँ से कहाँ चलेगी, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चलेगी, उनके DNA से प्रूफ करो और UN में पेश करो। जहाँ आपको लगता है कि इनका क्रैकडाउन होना चाहिए, वहाँ पर जाओ, पूरे सबूत दो, मतलब कि जो तुमसे हो सकता है वो करो। कह देने से या एक रिपोर्ट बना देने से क्या कोई काम बन जाता है? फिर आप कह रहे हैं कि 8 महीने की या तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग होती है। मुझे ये बताओ, इस 1 साल में जहाँ तक मुझे याद है, मैंने भी ट्रायल दिए हैं, कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग होती है एक आर्मी के जवान को तैयार करने में। आर्मी के जवान है ना, वो तो आतंकी हैं यार, जो हैं तो इंसान ना, उन्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है ना। असला चलाने के लिए, फाइट करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, तो 1 साल में कैसे कर लेते हैं? 1 साल काफ़ी होता है, थोड़ा होता था। 8 महीने का टाइम और 1 महीना ऊपर से 9 महीने हो गए। 9 महीने में मुझे वो बताओ, जो अनजान इंसान है, कौन तैयार करता है? कहाँ से तैयार होते हैं ये लोग? ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मुझे पता है, मैंने खुद ट्रायल दिए आर्मी के, कम से कम 2 साल लग जाते हैं मुकम्मल ट्रेनिंग करने में, और वो भी एक आम आर्मी का एक मतलब सिपाही तैयार होता है। मतलब तुम्हें लगता है, तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान आतंकी नहीं भेजता उधर इंडिया में? मेरा दिल नहीं मानता भाई। कैसे फिर सबूत है? तो सॉरी, थोड़ा पोज करना पड़ा, काम का वक्फा आ गया था। तो बात हम कर रहे थे, ऐसे भाई कह रहा था कि भाई अगर उनके पास सबूत है, अगर उनको मिल जाते हैं, ज़ाहिर बात अगर वो मार देते हैं टेररिस्ट को इंडिया के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उनकी लाशें उठाएं, उनकी DNA टेस्टिंग करवाएं, उनको कहें कि यार ये फलां पाकिस्तान बंदे का जो है ना ये टेररिस्ट कर रहा था, टेररिज्म कर रहा है, और आप इसके खिलाफ जाएँ, यूएन में जाएँ, फैटम में जाएँ, हर जगह जाएँ। तो ये बात मैं भी मानता हूँ, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। तो देखिए, अगर आपके पास डेड बॉडीज़ हैं, आप जब मारते हैं किसी भी टेररिस्ट को, तो ज़ाहिर बात है उसकी डेड बॉडी तो होगी, तो आप लेकर जाएँ, यूएन में जाएँ, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। सीज फायर तो भाई होता रहता है बॉर्डर पर, ये कोई नई बात। अच्छा, मैं एक और इधर बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात याद आ गई। इस भाई ने बात की कि पाकिस्तान का जो कराची है ना, वो इतना अनसेफ है कि तो स्ट्रीट क्राइम दिन दिहाड़े हो जाती है। सब थोड़ा सा अंदर आ गया, तो स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं स्ट्रीट क्राइम की रात की रिपोर्ट आपको बताता हूँ जो हमारे इस एरिया में हुई है। हालांकि हमारा फैसलाबाद पंजाब बहुत सेफ माना जाता है, पंजाब के अंदर भी जो फैसलाबाद है वो सेफेस्ट सिटी है क्राइम के लिहाज से। तो ये सूरत हाल हो चुकी है। लोग और हमारे 10-15 गांव में जो हमारा गांव है वो ना, फिर उससे भी ज़्यादा सेफ उससे भी ज़्यादा है। safe इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, सच बताऊंगा, कि हमारे जो बड़े थे, मतलब मेरे परदादा या दादा की एज के लोग सारे, वो सारे चोर थे, और बहुत तकड़े चोर, डकैत थे, चोर थे, बदमाश थे। सच है, आज तक लोग खौफ खाते हैं हमसे। इतना ये तगड़ा हमारा गाँव था, क्योंकि ये जट थे, जट, और क्या पंजाबी में कहा जाता है, जट थे मत नहीं, मत थे जट नहीं। तो वही बात, जट थे बस भूख का जमाना था, नहीं वो नहीं बात लाया। तो इतने पावरफुल थे कि इसके आस पास के कम से कम 40-50 को उनसे डरते थे। लेकिन रात को आप अनसेफ की बात करें, कराची अनसेफ नहीं, अब ये हमारा फैसलाबाद भी उसकी भाई वजह है, अनसेफ हो गया है। उसकी एक वजह है, मुझे बता लगने वाक़या रहा। अच्छा बताओ यार। रात 8 बजे, मतलब समझ लें 7, 7:30, 7:15 बजे मगरिब होती है, तो 8, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं, अभी 8 का मेरा ख्याल में टाइम होगा, हाँ अभी 7:30, 8 हो रहे हैं। इस वक्त का टाइम है, अभी समझ लें कि सही तरीके से अंधेरा भी नहीं हुआ। तो रात 8 बजे हमारे
कारपेट रोड है। एक गांव से दूसरे गांव हमारा सिर्फ 1 किलोमीटर का सफ़र है। जो गांव से लोग आ रहे थे हमारे गांव की तरफ, सिर्फ 1 किलोमीटर का समझ लें सफ़र है। 1 किलोमीटर कितना को होता है? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर से सफ़र है। इधर से अगर जोर से कोई आदमी पुकारे तो उधर पहुंच जाती है आवाज़, इतना सफ़र है सिर्फ। तो उधर से हमारे गांव के 10 से 15 लोगों को लूटा गया। इतना अनसेफ ये एरिया पाकिस्तान। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? भूख, महंगाई, बिजली के बिल। मैंने यार ना इस चीज़ से ना एक चीज़ आपको याद होगा, हमारे के 3-4 गांव छोड़कर 7 गांव है ना बलोच वाला, उसमें पिछले दिनों पुलिस का एक आदमी मारा गया था, वो शाम के खिलाफ। तो पुलिस ने ये एक तरीका लगाया है कि इस एरिया में क्राइम इतना ज़्यादा करवाओ कि उनमें शूट एंड साइड का ऑर्डर मिल जाए। ये हकीकत है, ये पहली मरतबा पहले भी हो चुका है। जब ये शूट एंड साइड का ऑर्डर मिलेगा ना, आसपास के गाँव में चोरी शिकारी बढ़ेगी, तो वो लोग तो मारे ही जाएंगे जो गुनाहगार हैं, साथ में वो लोग भी निबेड़ दिए जाएंगे जो इनकी पीछावारी करते हैं। तो ये रात का वाक़या है। एक 1 to 5 2.5 लाख का, बिल्कुल अभी उसकी नई नंबर प्लेट लगी थी। एक 1.25 लाख का 70, कम से कम जो एस्टिमेट लगा रहे थे ना रात को, उन्होंने काम डाला है 10 से 15 लाख का वो काम डाल कर गए हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में। और ये जो एरिया जो मैं बता रहा हूँ ना 1 किलोमीटर दूर, ये वाली रोड कारपेट रोड है और इतना बिजी रोड है कि इधर 1 मिनट में मतलब ना 5-5 10-10 बंदे गुजरते रहते आते जाते रहते, इतना बिजी रोड है। तो यहाँ अनसेफ ये हमारा एरिया भी हो चुका है। ये मारे जाएंगे, ये कन्फर्म बात है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है बिजली का बिल, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी। तो बाकी बात आई अब पाकिस्तान आर्मी के इन्वॉल्वमेंट। मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि अगर डायरेक्ट इनको सबूत मिल गया, टेररिस्ट मिल गए, उठाएं लेकर जाएं, यूएन में पेश करें, ये हमारे पास सबूत है, फैटम में जाए, पाकिस्तान को पता चले। ये इनका स्पेशल क्या बीएसएफ फोर्स जो मार रही है दहशतगर्दों को, तो भाई को वापस अपने देश में लेकर जाओ। फिर सितंबर, असल में ये सारा मामला हो रहा है सितंबर में जो इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर। यार ये तो इंडियन वाइज का है ना मानना कि ये जो इलेक्शन है उनकी वजह से। तुम्हारा मानना नहीं है, सच बोलना, दिल पर हाथ रख के कहो हमारी मेरा यकीन माने ना, इन बातों से तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बातें हैं, हकीकत नहीं। ये तुम अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर आर्मी के जवान मारे जाते हैं तो क्या दहशतगर्द नहीं मारे जाते हैं? ओबियसली मारे जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि हमारी चौकीज पर वो जो हमले हुए थे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, इन्होंने अपना नुकसान तो बताया, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। दोनों मुल्क अपना नुकसान बताए ना बताए, मुखालिफ का नुकसान लाजमी बताते हैं। पाकिस्तान का बताया ना, अपनी चौकी नहीं करता, हमने पाकिस्तान की चौकियाँ उड़ा दी थी। तो यार मैंने अभी ये रिसेंटली अभी ये बात इस वीडियो में हो रही थी ना कि फायर खोला गया पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस करवाने के लिए दहशतगर्दों को। तो जाहिर बात है अगर इंडियन के आर्मी के लोग मरे हैं तो पाकिस्तान के भी मरे होंगे। चले ये खैर मेरे नज़दीक तो ये कोई बात नहीं, इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। मैंने आपको पॉइंट दिया है, उसका जवाब दें मुझे। चले मिलता है वीडियो में नाटक साहब।